हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जबरदस्त शुरुआत करते हैं। और कल हमने पढ़ी थी मैकेनिकल वेव, यानी कल हमने पढ़ी थी क्या, दो प्रकार की होती है, यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। कल मैंने पहले ही बताया था कि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका साउंड वेव और तुम्हारा लाइट वेव। तो शुरुआत करते बेटा, बिल्कुल प्यारी सी शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बेटा, ध्वनि तरंग है यानी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की हमने प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ ली थी। बिल्कुल, तो साउंड वेव्स क्या होता है, बिल्कुल, यानी अगर कणों के मध्य, क्या माध्यम के कणों के मध्य, माध्यम के कणों के मध्य दबाव के परिणाम ही क्या होता है, प्रेशर अगर लगेगा मीडियम के पार्टिकल में तो क्या होगा, तो जैसे ही प्रेशर लगेगा मीडियम के पार्टिकल के बीच में तो क्या जनरेट होगा बेटा, साउंड वेव जनरेट होगी। क्या होगी, साउंड वेव जनरेट होगी। यानी माध्यम के कण पर जैसे ही हम प्रेशर देंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, साउंड वेव निकलेगा। यानी साउंड वेव को ट्रांसमिशन के लिए काय की जरूरत पड़ गई, बिल्कुल सर, माध्यम जरूरत, क्या मीडियम की जरूरत है। बिना मीडियम के साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती। नोटिफिकेशन डलवा दो आप। चलिए, ये तरंगे वैक्यूम में कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती, यानी कभी भी काय में नहीं चलती हैं। कभी भी ये तरंगे हमारे वैक्यूम मीन निर्वात में ट्रांसमिट नहीं होती है, नहीं चलती है। यानी अगर बोला जाए तो ध्वनि तरंगे कौन सी वेव है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने बताई थी, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी माध्यम के कण क्या होंगे, तरंग की दिशा में लंबवत संचरित होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इसी को कहते थे लॉन्गिट्यूडनल। यानी साउंड वेव कैसी होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और जो ध्वनि का वायु में, यानी वायु में अधिकतम वेग कितना होता, 330 मीटर पर सेकंड तक होता है। कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड तक होता है। ध्वनि तरंगें बोला है कौन होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। कौन सी बेटा, अनुदैर्ध्य। कौन सी होती है बेटा, अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगें होती है। यानी कौन सी होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और इन यांत्रिक तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिनको हम साधारण ह्यूमन एयर यानी मनुष्य के कानों द्वारा क्या कर सकते हैं, सुनाई देती है। इन्हीं को साउंड वेव्स कहते हैं। तो बिल्कुल ये बनी है, यानी ये इंफ्रारेड साउंड वेव हो गई, लो वेव नोट्स की, ये एनिमल एंड केमिस्ट्री के लिए यूज होती है 20 किलोहर्ट्ज की, मेडिकल के लिए होती है 2 मेगाहर्ट्ज की, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। इनके मैंने टाइप पहले ही बता चुके थे। चलो, यानी अगर हम देखें ध्वनि क्या है, पंखे की आवाज है सर, बिल्कुल है। यानी हमारे घर में जो पंखा चल रहा, फैन चल रहा, वो क्या है, साउंड निकाल रहा, बिल्कुल है। यानी अगर कहा जाए, अगर हॉर्न की आवाज है, पंखे की आवाज है, तो ध्वनि यानी सब जगह महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, गुड इवनिंग बेटा, साधना सिंह, गुड इवनिंग। और जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने कानों द्वारा आसानी से सुना सकते हैं।
यानी अगर फिजिक्स में बोला जाए बेटा तो साउंड को एक कंपन यानी वाइब्रेशन के रूप में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किसके रूप में बेटा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन कंपन के रूप में हम साउंड को परिभाषित करते हैं, जो एक ट्रांसमिशन मीडियम कौन हो गई, गैस हो गई, लिक्विड हो गई, सॉलिड के मीडियम से क्या करती है, साउंड वेव में ट्रेवल करती है। यानी साउंड वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी है। बिना मीडियम के मेरे प्यारे बच्चों, बिना माध्यम के क्या ध्वनि तरंग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यही ऑब्जेक्टिव उठ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या उठ गया कि ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती कि अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती कि ट्रांसवर्स होती हैं, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी यानी हम जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, यानी जिन तरंगों की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, उन्हें मानव कान यानी ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, सेंसिटिविटी जनरेट कर सकता है। और अभी बोला अगर जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखें तो 17 मीटर से 1.7 मिलीमीटर तक इनकी वेव लेंथ होती है, यानी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 17 मीटर से 1.7 मिलीमीटर तक इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है, तरंग दैर्ध्य की रेंज होती है। 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि मनुष्यों को सुनाई नहीं देती हैं। बिल्कुल एस दुबे इलेक्ट्रिकल जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो तो वीडियो को शेयर करते जाओ, बिल्कुल फिजिक्स का हीरो बना देंगे। बिल्कुल छोटे मोटी चीजें नहीं बढ़ा रहे, हर चीज को बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली जहां यूज हो रही है कॉन्सेप्ट क्लियर करके और उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। यानी अगर आप कंपटीशन में भी साउंड वेव पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। 20 किलोहर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि होती है उन्हें हम अल्ट्रा साउंड वेव कहते हैं। पहले जिनने क्लास देखी थी उन्हें पता है। और जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उन्हें IR रे, इंफ्रारेड साउंड बोलते हैं। जैसे इन रिमोट में निकलने वाली जो हमारी क्या होती है, IR रे निकलती है इनसे। चलिए तो अगर जानवर द्वारा महसूस किया जाने वाला साउंड, या जानवर द्वारा जो साउंड निकलता है वो हर जानवर की रेंज क्या होती है, अलग अलग होती है, पता है। शेर की अलग होगी, चींटी की अलग होगी, कुत्ते की अलग होगी, गाय की अलग होगी। इस तरह हर जानवर की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है। अब आती है बेटा कौन सी, लाइट वेव। तो लाइट वेव सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसमें दो वेव मिली है, एक इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों को मिलकर जो वेव बनती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। असल मैग्नेट वेव तो बनती नहीं है, मतलब जिन तरंगों में इलेक्ट्रिकल गुण और मैग्नेटिक गुण दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए वो मिलके बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इनके ट्रांसमिशन के लिए कभी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। साउंड वेव के ट्रांसमिशन के लिए डायरेक्ट मीडियम जिम्मेदार है, माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि लाइट वेव के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक वेव क्या होती है, वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो जाती है, यानी निर्वात में क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। अगर हम बात करें किसकी, ध्वनि वेव, ये वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं होती, जबकि साउंड वेव क्या हो रही, वैक्यूम में भी चल सकता है। संचरित मतलब ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब चल सकता है प्रकाश। प्रकाश कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव। ध्यान रखना यही ऑब्जेक्टिव लल्लन टॉप क्वेश्चन, कैसा होता, प्रकाश होता ट्रांसवर्स वेव, जबकि साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि लाइट वेव होती है कौन सी, ट्रांसवर्स वेव, यानी कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें प्रकाश का वैक्यूम में मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश तरंग का निर्वात या एयर में
जो चाल होती है, वेलोसिटी होती है, वो मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करते जाओ बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो जो बच्चे ऐप पर हैं, बिल्कुल ऋतिक कुमार जी, सभी लोग बेटा एक बार जुड़ जाओ जबरदस्त तरीके से। क्या प्रैक्टिकल चल रहे हैं बेटा? जल्दी बताओ, क्या प्रैक्टिकल चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है बेटा? जल्दी बोलो। साधना सिंह, क्या और प्रॉब्लम है? एस दुबे, तो और बच्चे कहाँ हैं? जब एएस टेक्निक चला रहा लाइव क्लास तो मिलेंगे नहीं, और जब नहीं चलाएगा तो मिलेंगे, फिर चलाएंगे दिन भर। सर लाइव चला दो, लाइव चला दो, फिर कह रहा मैं खुद बता रहा, आप इसको सीरियसली अगर लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। गूगल पॉलिसी जिस दिन अप्लाई हो जाएगी एएस टेक्निक एप्लीकेशन पर, सीधा 30% बढ़ जाएगा। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 30% टैक्स हो गया किसका? गूगल का। सुनते जाना, 18% एएस टेक्निक पॉलीटेक्निक, एएस टेक्निक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी फुल भरती है। टैक्स कितना हो गया? 18%। तुम जोड़ते जाना, मैं नहीं। 30 और 18 48 हो गया। कितना हो गया? 30 और 18, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया 48। अब जो जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, जो देखता है कि आपके में क्या आ गए, एरर आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई ऐप पे, टीम लगी हुई है पूरी, और सर्वर लिए हैं हम एएस टेक्निक, खुद अपना एप्लीकेशन बनाए हैं, तो इसमें क्या था? इसमें हमारा 15 से 20% हो गया। 48% और 20% मिलके हुआ है 68%, बचा 32%। 32% में क्लास चलानी, सुनते जाना, टीचर्स को देना है, लाइट का बिल जमा करना है, जो स्लाइड बना रहा उसको देना है। तो आप विश्वास मानो, सिर्फ और सिर्फ फ्री सेवा ही चल रही है। क्या चल रही? सिर्फ फ्री सेवा चल रही। 30% गूगल पॉलिसी, 18% जीएसटी, और ये हो गया क्लियर टैक्स। अब जो तुम्हें चला रहे हैं, जिनने प्लेटफॉर्म दिया तुम्हें दे रहा है 20%, वो तो 68%। अब भैया राम राज्य है तो हमें तो करना पड़ेगा खर्च। क्यों भैया? राम राज्य है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा, चाहे राहुल सर हो, चाहे आदित्य सर हो, सब हो। बस 700 रुपए में भूल जाओ, यहाँ पर 700 रुपए में लेने आए हो तो आप भूल जाओ, कहीं और आप जाके कोर्स ले लो। बस इतनी सुविधा जरूर करा देंगे कि राहुल सर ने बोला कि ईएमआई, तो ईएमआई सुविधा मिल जाएगी। और फिर क्या दे रहा है? अभी 1000 बोला जा रहा है या जो भी बोला जा रहा, उस पर सीधा 30% बढ़ने वाला है। निहाल तो बोल लो। तो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है, बिल्कुल। कहा? किसी माध्यम या वैक्यूम से जैसी गुजरेंगी तो हमें क्या दिखेगी? सफेद कलर की देखने लगती। यानी अगर हम सातों कलर के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारे तो क्या हो जाएगा बेटा? 100% वो सातों कलर मिलके क्या दिखने लगेंगे? व्हाइट। हाँ बिल्कुल अभिषेक चौधरी जी, आपको ही पता, किसी के बस की नहीं है, किसी के पास टीचर नहीं है, कोई वैकेंसी निकालने लगा, कोई केमिस्ट्री के टीचर को उठा के इलेक्ट्रिकल पढ़वा दे रहा, कोई कम्युनिकेशन वाले को उठवा के तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़वा दे रहा। तो यहाँ टीचर नहीं, ऑथर पढ़ा रहे, जिनसे आपके कॉलेज में किताबें जो टीचर पढ़ाते वो सब एएस टेक्निक की है। विश्वास नहीं है? जाओ एएस टेक्निक ऐप पर, बुक स्टोर में जाओ, देखो एएस टेक्निक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पर विश्वास करता है। जाओ बुक स्टोर खोलो, एएस टेक्निक वेबसाइट, उसमें देखो आशीष सर की इतनी बुकें डली हैं जितनी आप सोच नहीं सकते, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। चलिए, और पता है क्या दे रहा है? बाकी चैनल तो फ्री में भी दे रहा है, जे भी दे रहा है, बस कोई नहीं दे बेटा। हमारे यहाँ 4th भी चल रहा, 6th भी चल रहा, सब चल रहा। चलिए, तो अब बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होती है जो वैक्यूम निर्वात से जैसी गुजरेंगी तो हम सफेद कलर देखते हैं। क्यों? विभिन्न वेवलेंथ जब मिलेंगी, मैंने बोला वेव गेव, तो जब इंद्रधनुष के सातों कलर मिलेंगे तो हमें सातों कलर अगर किसी क्या करें तो जो टोटल मिश्रण मिलेगा वो व्हाइट कलर का मिश्रेगा।
अब आ जाओ दोनों वेव में डिफरेंस, साउंड वेव और लाइट वेव, ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे। ध्वनि तरंगों में कौन सा टाइप है? बिल्कुल कौन सा है बेटा? ये तुम्हारा हो गया कौन सा, जल्दी बताओ जल्दी, मैंने अभी बताया था, ये हो गया मैकेनिकल वेव। और ये कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल कौन सा हो गया? मैकेनिकल वेव। और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के दोलन करने से उत्पन्न होती हैं, जबकि ये दोलन करने से उत्पन्न नहीं होती, ऑसिलेशन करने से उत्पन्न नहीं होती। इसमें ट्रेवल के लिए मीडियम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में ट्रेवल करने के योग्य नहीं होती। ये वैक्यूम निर्वात में भी चल सकती हैं। इनकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य बहुत दूरी होती है, बहुत लंबी, यानी इनकी दूरी, तरंगदैर्घ्य मतलब डिस्टेंस, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सीधा एक पूरा क्या करने में, एक दोलन कर रहा है, जैसे हमने बोला था कंप्रेशन से कंप्रेशन जा रहा है, या रियर फ्रैक्शन से रियर फ्रैक्शन जा रहा है, तरंग से तरंग जा रहा है, गर्त से गर्त जा रहा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो वेवलेंथ इनकी लंबी होती है और इनकी क्या होती है? कम होती है। ये वैक्यूम के माध्यम से ट्रेवल करने योग्य नहीं है। ये हो गया, इसमें जो गलत लिखा नेचर। ये कौन सी हो गई? ये हो गई तुम्हारी कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये हो गई तुम्हारी कौन सी? लॉन्गिट्यूड, गलत लिखा है। ये साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल। ये होती है तुम्हारी कौन सी? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सी? ये वाली, यानी लॉन्गिट्यूडनल। जबकि ये कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। कौन सी? देख लो बेटा, देखो मैंने अभी बताया था, ये कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स होती है प्रकाश। तो ये गलत लिखा था, इसको सही कर लो। ये कौन सी होती है? ये हो गई तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव्स बेटा? ट्रांसवर्स। और ये कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। और ये कौन सी हो गई? अनुप्रस्थ तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन, गलत है जी, स्लाइड आपने पूरी गलत बना दीजिए। चलो सही कर दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप भी आगे के लिए सही कर दो। चलिए अब आ जाओ बेटा, तरंग वेव। देखो बेटा, दो तरह के कपड़े मिलते हैं, दोनों पहने जाते हैं। एक कपड़ा हो सकता है उसमें बटन ही नहीं लगाओ, इधर उधर लगाओ, व्यवस्थित, और एक होती है अव्यवस्थित। तो अगर व्यवस्था से लेना है तो कर लो, और अव्यवस्था से लेना है तो कर लो। चलो अगला, अब बोल रहा है कि हमें किस में निकालना? वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनमें क्या निकालना? रिलेशन निकालना। कितने बेटा? हमें निकालना तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन निकालना। तो हमने मान लिया तरंग की चाल, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या मान ली हमने? v मान ली। फ्रीक्वेंसी को क्या मान लिया बेटा? n मान लिया। टाइम पीरियड को क्या मान लिया? t मान लिया। और तरंग दैर्घ्य को क्या मान लिया? लैम्डा मान लिया। तरंग दैर्घ्य हमने बोला था आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी हम लोग जानते हैं बेटा, चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। इंग्लिश वालों को लिख दो सर। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता, अगर डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, चाल बोल रहा है तो स्पीड कर, क्या लिख दें? दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो तरंग वेग क्या होगा? यानी वेव वेलोसिटी तरंग द्वारा चली दूरी बटे समय। चलो तो v बराबर क्या हो गया? लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा क्या था बेटा? तरंग द्वारा चली गई दूरी, तरंग दैर्घ्य होती बोला था, v बराबर हो गया लैम्डा अपॉन टी। हमें किसके बीच में निकालना है? फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं f, या इसमें क्या दिया? n,
तो एफ या एन दे रहे हैं, एन बराबर क्या होता बेटा 1/t, एन बराबर क्या होता 1/t, वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी होता है इस 1/t की जगह क्या लिख दो बेटा लैम्डा और इंटू एन, तो v बराबर क्या बन गया n इंटू लैम्डा। यही हमें प्रूव करना था किसमें वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। फिर से समझो, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर या वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन अगर क्या करें वेलोसिटी बराबर करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बराबर हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें निकालनी थी वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या हो गई तरंग द्वारा टोटल चली गई थी। तरंग द्वारा जो चली दूरी होती है वो क्या कहलाती है बेटा लैम्डा, हमने लिख दिया लैम्डा, और समय कितना हो गया t। और हम जानते हैं क्या बेटा f या n फ्रीक्वेंसी क्या होता 1/t होता। इस 1/t को हमने क्या रख दिया n लिख दिया, हमारे पास प्रूविंग हो गई किसमें बेटा सीधा हो गया तरंग वेव फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध क्या बन गया v बराबर n लैम्डा, यानी तरंग वेग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। लिख सकते हैं आप, यानी वेव वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, या द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या वेव वेलोसिटी। ये रिलेशन हो गया किसके बीच में तरंग वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में। बताओ बेटा कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बताओ, अगर दिक्कत हो तो बोल दो। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी पे यहां पर एक ही बैच आएगा, वही बैच आपका लास्ट तक रहेगा, आपके सेमेस्टर की जिम्मेदारी हमारी, और बाधा ये स्टैंडर्ड जो करता है लॉन्चिंग प्राइस से कम कभी नहीं देंगे। तो बेटा अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और हर सब्जेक्ट को डेली जैसे हमसे कहा जाए कि सर मैं एक दिन में मेरे यहाँ पनीर बना तो मैं महीने भर पनीर खा लूं, तो पॉसिबल नहीं है। कितने सब्जेक्ट हैं टाइम टेबल हमारे अकॉर्डिंग बनाओ, आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ बेटा। बच्चा मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट को वही अहमियत देनी है जैसे आप परिवार के सदस्यों को बिल्कुल अहमियत से हर किसी को बराबर लेते हैं। जब बेटा किसी परिवार के सदस्यों में अगर बराबर एक जैसा व्यवहार होगा तो वो परिवार क्या होगा दुनिया का सबसे अच्छा परिवार होगा। इसी प्रकार से अगर आपको टॉप करना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, तो आपको प्रण लेना होगा। आपकी जिम्मेदारी है हर एक सब्जेक्ट को, कोई कठिन भी हो सरल भी हो, मैथ लगाते हैं कभी कोई कठिन आ जाता है तो उसको स्किप नहीं करो। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट टेक्निकल में हैं तो सारे सब्जेक्ट को हमें बराबर टाइम देना होगा, हमें अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना होगा और हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो, उस पर अमन करो, फिर देखो क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल सफलता के द्वार पर खड़े होंगे, सफलता आपको ढूंढेगी बिल्कुल। तो अगर सफल बनना चाहते हो, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो अभी सीधा ऐप पर जो नोट्स दिए गए हैं, क्लास दी गई हैं, बाकायदा मेरा दोस्त कल पढ़ेगा, सर मैं रिजल्ट के बाद लूंगा, सर मैं किताब आने के बाद लूंगा, मेरे कॉलेज में क्लास शुरू होने दो उसके बाद पढ़ूंगा, समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय कभी रुकता नहीं है, ना मेरा ना आपका। समय की घड़ी एक बार चलती है बेटा तो वो कभी रुकती नहीं है। तो आप भी रुको नहीं, बिना थके पढ़ते चले जाओ बेटा। चलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत हो
अभी मैंने आज क्या क्या पढ़ाया फिर सुन लो, रोज बताते जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, जितना आप कर पाओ। तो आज मैंने पढ़ाया साउंड वेव और लाइट वेव, यानी ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे। जितना पढ़ा रहे उतना आपके, उससे ज्यादा आपका आ ही नहीं सकता। तो दोनों में मैंने क्या पढ़ाया, डिफरेंस पढ़ाया बिल्कुल। और एक चीज मैंने बताई है आपको, एक रिलेशन, जो आज मैथमेटिकल प्रूविंग की। आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर महोदय जी आप कहाँ हैं, जल्दी से आ जाइए। कल जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको पहले बता रहे हैं, कल की क्लास में केवल वही आना जो पढ़ने वाले हो, दिल से कमजोर ना हो, जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि कल हम एक लॉन्ग प्रूविंग कराने वाले हैं। क्या, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो कल केवल वही आना जो दिल से मजबूत हो, क्योंकि ये कल की क्लास तो आज जब इतने हैं तो कल की क्लास में तो प्रूविंग में तो क्योंकि इनका मन ही नहीं लगता, क्योंकि ये सभी उसी में लगे हैं, जानदार, शानदार और लाजवाब में, एमसीक्यू में। चलिए आज के लिए इतना ही, और जबरदस्त तरीके से बस इतना पढ़ते चले जाओ और अपनी पढ़ी तैयारी करते जाओ। चलिए ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हियर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी।